जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। ये पहला सेशन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है वो ये है कि जनरल अवेयरनेस वर्ड यूज किया गया। दो सेशन मतलब 5 सेक्शंस हैं वैसे। अगर आप आईबी एसीआईओ का भी पेपर दे रहे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज। यहां पर जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज है। आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या है? जनरल अवेयरनेस में थोड़ा जनरल जीके टाइप क्वेश्चंस हैं। जनरल अवेयरनेस में उन्होंने कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पूछे हैं, बट काफी क्वेश्चन जो है आपको एक जनरल जीके टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो है आपके पास करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं है कि 20 के 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, अनलाइक द आईबी एसीआईओ एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको आईबी एसीआईओ एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करने का मकसद यही है, जो हमने बाकी सेशंस में भी देखा, कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू काफी चीजें डिस्कस कर लें, क्वेश्चंस को समझ लें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा। याद करने की भी कोशिश करेंगे कुछ कुछ सर्टन फैक्ट्स को। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन मेन सिंगल बैडमिंटन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो ये आपका एग्जाम हुआ था मार्च 2023 में। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी। चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी, श्रीकांत किदाम्बी। आंसर है आपका लक्ष्य सेन। ठीक है। सो लक्ष्य सेन, इंडियाज यंग बैडमिंटन स्टार, क्लेम्स द मेन सिंगल गोल्ड मेडल एट बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। ये काफी मतलब उस समय काफी चर्चित न्यूज थी ये। करंट अफेयर में भी वो चीजें नहीं पूछी गई हैं जो बहुत ज्यादा डीप में है, जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं वो आपके पूछे गए हैं। सो ही डिफीटेड मलेशिया's player. This was historic achievement. ठीक है। इंडिया ऑल्सो बैक मल्टीपल अदर बैडमिंटन मेडल्स ऑल्सो। पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल गोल्ड जीता था। सात्विक साईराज और चिराग जो शेट्टी हैं, उनके पेयर ने मेंस डबल गोल्ड जीता था। ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से जो कोई इंपॉर्टेंट कह लीजिए प्लेयर है, कोई इंपॉर्टेंट टाइटल इंटरनेशनल लेवल पर जीता है, वो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। अब ये देखो बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन है। 373 केल्विन, 371, 377, 375। तो बहुत ही स्टैंडर्ड ये आपका कह लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 273 केल्विन की बात करते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस में, तो सिंपली आपको 100 ऐड करना है। ठीक है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल्स the atmospheric pressure for water. 1 atmospheric pressure, the boiling point is 100 degree Celsius. This is referred to as the normal boiling point. Musical instrument पे क्वेश्चन है, which of the following is not a percussion instrument from the following. अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के अगर हम एग्जाम को देखें उसके अकॉर्डिंगली काफी टफ क्वेश्चन है, और खासकर अगर हम इस ऑप्शंस को देखें। ठीक है। सिंबल, ये CYMBL, इसको सिंबल प्रोनाउंस किया जाता है। तिम्पानी, हाप, मरकस। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है यहां पर दिए गए। सबसे पहले तो सवाल आता है परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट क्या है जी। ठीक है, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो देखो, अब पहले तो ना इसको देख लो। देखो हाप है, पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इसका कंसेप्ट समझ आना चाहिए। स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बेसिक द वेरी फेमस इज गिटार। ठीक है, बहुत इंडिया में फेमस है गिटार, बेंजो, सितार। हम इंडियन कल्चर की बात करें, वायलिन। तो ये क्या है आपके स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट हो गए। ठीक है। वुड विंड, जिसमें हम हम हवा पास ऑन कर रहे हैं और उसमें से एक सर्टन आवाज निकल रही है, जैसे कि आपका क्लैरिनेट है, अब वो ट्यूबा, ट्रम्पेट, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। बांसुरी, बहुत बेसिक हमारा जो इंडियन कह लीजिए वर्जन है। कीबोर्ड, ठीक है। पियानो, वेरी फेमस, पियानो, सिंथेसाइजर, कीबोर्ड, पियानो, कॉर्डियन, हारमोनियम। ठीक है जी। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो बजा रहे हैं। ठीक है, हाथ से बजाना हो या स्टिक से बजाना हो। ठीक है, जो मतलब जिसमें टच है बेसिकली।
ठीक है, इस जिसमें टच आप कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को दबा मतलब बजाना, सिंपल आप टेबल को बजा रहे हो तो दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट यू कैन से। ड्रम, तबला, ठीक है, मृदंगम और बोंगो, तो ये क्या हो गया आपके परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो सिंबल, सिंबल वो कई बार आपको ये जो छन की आवाज आती है, ठीक है, सो सिंबल, ठीक है, तिम्पानी काइंड ऑफ ड्रम, ठीक है, काइंड ऑफ ड्रम, ठीक है, और मरकस, ठीक है, अगेन, ठीक है, लाइक जो बच्चों के पास भी होता है, ठीक है, तो उस तरीके से आपका ये हो गया, आंसर क्या हो गया, हाफ, ठीक है जी, आंसर हो गया आपका हाफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आपका इंडियन क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी इज वन ऑफ द मेजर डांस फॉर्म ऑफ दैट ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरल, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। इसको भी मैं आप याद कराऊंगा, इसकी सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा ताकि दिमाग में रहे, पेपर में कंफ्यूजन ना हो। आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, एक एक करके हम इनको देख लेते हैं, सबको देखते हैं। भरतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो यहां पर आप देखोगे भरतनाट्यम में टैन आ रहा है, टैन, टैन, TN, तमिलनाडु, तमिलनाडु को हम शॉर्ट फॉर्म में TL लिखते हैं, तमिलनाडु, ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक है। तो यहां पर नाट्यम से आपको ये ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम में, या अगर हम सिंपल इसको ऐसे लिखें भरत, ठीक है, और नाट्यम, ठीक है, तो ये आपका TN, TN, ठीक है, TN इज तमिलनाडु। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को ऐसे याद रख लो कि कच्ची पुड़ी, पूड़ी, पूरी है ना, नॉर्थ में हम पूरी, पूरी सब्जी, पूरी छोले, पूरी आलू खाते हैं, कच्ची पूड़ी जो है, एक अंधा व्यक्ति है जो कच्ची पूरी खा रहा है, उसको पता ही नहीं लगा बेचारे को कि कच्ची है ये पूरी, तो उसने खा ली। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अंधा जो है कच्ची पूरी खा रहा है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, उड़ीसा से उड़ीसी, नाम से क्लियर है, उड़ीसा, उड़ीसी, ठीक है, वैसे भी आज के समय पर हम उड़ीसा नहीं बोलते, उड़ीसा बोलते हैं, ठीक है। सो मणिपुर का मणिपुरी, आई थिंक ये भी बहुत बेसिक है, इसमें याद करने के लिए कोई ऐसा नहीं है। सत्रिया, असम, देखो असम के बारे में हम एक कहते हैं कि जी जब हम बंगाल से असम की तरफ जाते हैं तो चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है, चिकन नेक कॉरिडोर है, अगर वो चिकन नेक कॉरिडोर कट जाएगा, जो कि फ्यूचर में हमें हमेशा एक वो है कि भाई नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा कट ऑफ हो जाएगा। खासकर 1971 की वॉर में भी एक कोशिश करी गई पाकिस्तान के द्वारा, जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, और चाइना है नॉर्थ में बैठा हुआ है, तो यहां से मतलब कि जो असम के लोग होंगे उनको क्षत्रिय, क्षत्रिय से सत्रिय बेसिकली, तो बेसिकली उनको बहुत बलवान होना पड़ेगा उनको। दो हमारी फोर्सेस हैं वहां पर, बट उन वहां के लोगों का भी साहस जो है बहुत जरूरी है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो भी डटकर खड़े रहें, ठीक है, हमारी फोर्सेस के साथ, और जो है क्षत्रिय की तरह जो है वहां पर डट के खड़े रहें, और भारत का हिस्सा जो है बने रहें, और भारत के लिए एक मजबूत ढाल की तरह बने रहें। ठीक है, तो असम को क्षत्रिय की तरह, हम क्षत्रिय से सत्रिय हो गया। असम को हमने नॉर्थ ईस्ट की वो कहानी से ऐड कर लिया कि चिकन नेक कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट के लोगों, और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है बहुत कह लीजिए स्ट्रॉन्ग बिल्ट, नॉट स्ट्रॉन्ग बिल्ट उस तरीके से जैसे कहा जाता है, बट दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, खासकर अगर आप देखेंगे फोर्सेस में, जब कभी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी ज्यादा फिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम, तो कली, ठीक है, कली, अगर आप सॉरी, ठीक है, अगर आप यहां पर केरल को देखेंगे तो केरल थोड़ा एक कली की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक कली की तरह दिखाई देगा, और जो कली जो है मोहिनी, मोहिनी मतलब सुंदर, बहुत सुंदर कली, ठीक है। और वैसे भी केरल के बारे में कहा जाता है कि बहुत सुंदर जो है एक प्रदेश है, अगर आप कभी गए हैं या आपने वहां की फोटोज देखी हैं, बहुत बेहतरीन, मतलब टूरिज्म के मामले में बहुत बेहतरीन माना जाता है केरल जो प्रदेश है। गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है, मुन्नार टी गार्डन्स वेरी फेमस, बहुत सारी, त्रिवेंद्रम, ठीक है,
कोवलम बीचेस बहुत फेमस माने जाते हैं, तो काफी सारी जगहें हैं, कुमारकॉम, एलपी, हाउस बोट्स, बहुत सारी जगहें मैंने आपको बता दी केरल की, तो वो बहुत फेमस है। तो कली जो है मोहिनी, मतलब मन को मोह लेती है, ठीक है, मन को मोह लेती है केरल की जो कली, ठीक है, वहां की जो ब्यूटी है, जो एस्थेटिक ब्यूटी है, वो मन को मोह लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, कथक उत्तर प्रदेश। तो कथक थकते नहीं हैं, ठीक है, कभी थकते नहीं हैं उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक है, मेहनती हैं उत्तर प्रदेश के लोग। बहुत सारी चीजें चल रही हैं आजकल तो, ठीक है, तो उसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कभी थकते नहीं हैं उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे के सारे डांसेस को याद करने का तरीका। इस तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स या फिर कह लीजिए स्टोरीज, निमोनिक्स बहुत काम आते हैं, चीजें याद रहती हैं लंबे समय के लिए, और पेपर में जब आप टिक कर रहे होते हैं ना, तब एकदम क्लिक करेगा ये सारी चीजें, और आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे, ठीक है। चले, आई होप ये सारे याद हो गया। देखो ये दो बहुत इजी हैं, उड़ीसी और मणिपुरी, नाम से क्लियर है। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी अंधा व्यक्ति खा रहा है। असम के लोग क्षत्रिय जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। और कली जो है मन को मोह लेती है, केरल की कली। और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, एस्थेटिक्स हैं, वहाँ के टी गार्डन्स हैं, उस तरीके से आप कली को उसको टी गार्डन से भी कर सकते हैं, मुन्नार टी गार्डन्स वेरी फेमस, ठीक है। कथक थकते नहीं है कभी उत्तर प्रदेश के लोग। और टी एन, ठीक है, टी एन से तमिलनाडु, भरतनाट्यम में। ओके, नेक्स्ट आपका थॉमस एडिसन वाज द इन्वेंटर हु रिसीव्ड द हिस्टोरिक पेटेंट फॉर द लाइट बल्ब। क्या थे वो, ठीक है, वो एक ब्रिटिश थे, वो जर्मन थे, वो डच थे या अमेरिकन थे, ठीक है। तो वो एक अमेरिकन थे, ठीक है, वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर, बिजनेसमैन। ही हेल्ड मोर देन 1000 पेटेंट्स विद हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशंस इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है जी। और कहा जाता है कि उन्होंने 10,000 बार फेल हुए जो है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बनाने में। हिज इनोवेशन हैड अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ, ठीक है। तो 1000 से ज्यादा पेटेंट है, बर्थ ईयर ये ऑब्वियसली याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ बाकी जो कुछ और फेमस साइंटिस्ट उस समय के हुए हैं, तो उसमें जैसे माइकल फैराडे है, जेम्स वॉट है, चार्ल्स बैबेज है, ठीक है, लाइक हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। तो ये कौन है, ये ब्रिटिशर्स हैं। जर्मनी में, जर्मनी के एल्बर्ट आइंस्टाइन वेरी फेमस, और जोहानस गुटेनबर्ग। और डच के लिए जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, क्रिश्चियन ह्यूगेंस, ये जो है डच थे, ठीक है। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अमेरिकन साइंटिस्ट के लिए पूछा गया है, बाकियों के लिए भी पूछा जा सकता है, बाकी तीनों में हमने देख लिए। आगे चलते हैं, लद्दाखी डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो ये देखो डांस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब तो थोड़ा डांस को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा इफ यू आर फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लद्दाखी डांस दैट गॉट इट्स प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है सो कथक, चैनमो, शॉन डांस, शंडोल डांस, स्पाउ डांस। तो ठीक है जी, शंडोल डांस है, ठीक है जी, शंडोल डांस। तो देखो डॉल, ठीक है, लद्दाखी को लड़की, लड़की छोटी लड़की, एक बच्ची जो है उसको डॉल से खेलने का बड़ा शौक है। छोटे उम्र में, बचपन में डॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो लद्दाखी को लड़की समझ लो, मतलब एक वर्ड, और डॉल से खेलना पसंद है, तो याद रहेगा। ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल रॉयल सेरेमनीज। 2019 में टेंडर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका शंडोल डांस। ओके, UN Secretary General visited which place in October 2022 to attend the launch of Special Environment Program along with the Prime Minister नरेंद्र मोदी, ठीक है जी। तो यहां पर जो है कहां पर आए, सूरत में आए, गांधीनगर, अहमदाबाद, केवड़िया। वैसे तो चारों ही ऑप्शन गुजरात की हैं, तो केवड़िया बहुत फेमस है। क्यों फेमस है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो मैं बीच बीच में ना हर सेशन में ये कोशिश करता हूं कि एक दो क्वेश्चन आपको डाल दूं, आपको सिर्फ गूगल करना है, ठीक है। उसका मकसद ये है कि आपके अंदर की जो इंक्विजिटिवनेस है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो थोड़ी बढ़े। थोड़ा आप भी अपने लेवल पर रिसर्च करें,
तो आप उसको आपके लिखें और मुझे भी पता लगे कि कौन कौन जो है इतनी मेहनत करके जो मैंने सवाल पूछा है उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख रहा है। ठीक है, सो ही लॉन्च्ड मिशन लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिशन लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। बेसिकली हमारा जो जीवन शैली है, हमारे जो जीवन जीने का तरीका है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो पर्यावरण के जो है अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जैसे आज के समय पर हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इतनी ज्यादा कर रहे हैं जिसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे हो रहा है, बाकी जीव जंतुओं पर हो रहा है। सो वी नीड टू लाइक update our lifestyle according to the environment. So that was the motto of life movement. ठीक है, सस्टेनेबल हैबिट्स लाइक एनर्जी कंजर्वेशन, रिड्यूस वेस्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। केवड़िया इज फेमस फॉर, वैसे इसमें दिया है मैंने, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एंटोनियो गुटेरेस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया, गुजरात। Which of the following is not used as an indicator to detect acid or base? Table salt, red cabbage leaves, turmeric, litmus. बेसिकली कौन सा, जैसे आपके सामने दो लिक्विड है, ठीक है, क्या कौन सा एसिड है कौन सा बेस है आपको पता करना है, तो क्या चीज है इंडिकेटर है? लिटमस टेस्ट तो बहुत ही फेमस है, मतलब एक वैसे भी बोला जाता है कि दैट विल बी अ लिटमस टेस्ट। तो इसमें कौन सा नहीं है इंडिकेटर? तो आंसर है आपका टेबल सॉल्ट, नमक सिंपल कहें तो। बाकी चीजों को भी हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल सॉल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस है, कोई कलर चेंज नहीं होता है एसिड और बेस में। हाँ, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तब सॉल्ट जरूर बनता है। ओके, कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स कंटेन एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन दैट चेंजेस कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच, जिसका कलर चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। सो रेड कैबेज लीव्स यूज होती हैं। टर्मरिक, ठीक है, हल्दी कह लीजिए, कर्क्यूमिन स्टेज येलो इन एसिड बट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेस। ठीक है, तो आप यहां पर देखो कि येलो हो जा रहा है एसिड में। एसिड को ना थोड़ा याद रखना रेड से, जब लाइक कई बार हम देखते हैं एसिड अटैक, तो रेड रेड हमेशा एक रेड सिग्नल के रूप में, ठीक है, उस तरीके से हम उसको इमेजिन करते हैं जब भी कोई चीज को रेड होता है। ठीक है, या हम क्रॉस करना है किसी चीज को तो रेड। ठीक है, तो रेड से येलो। अब इवन इसमें लिटमस टेस्ट में आप देखेंगे जो है टर्न्स रेड इन एसिड। ठीक है, तो एसिड से रेड कलर को थोड़ा दिमाग में रखना। तो रेड से मिलता जुलता अगर आप देखोगे, नॉट एग्जैक्टली मिलता जुलता बट यस, ठीक है, येलो, और बट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेसिस। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बेस टर्मरिक के केस में उल्टा है। ठीक है, लिटमस टेस्ट में हम ये जनरली क्लास में हम याद भी करते हैं कि रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, जो लिटमस टेस्ट में, और ये ब्लू इन बेसिस, तो ब्लू इन बेसिस बीबी, और यहां पर आपका टर्मरिक में उल्टा है। कुल मिला के इतना डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, सिंपल क्वेश्चन था, टेबल सॉल्ट। बट ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है कि अगर उस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, नेशनल वुमेन्स मैराथन 2022, तो हम 2025 वाला भी डिस्कस करेंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द 6th नेशनल वुमेन्स मैराथन 2022 ऑर्गेनाइज्ड विद ऑब्जेक्ट टू प्रमोटिंग द वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेव द गर्ल चाइल्ड? सो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ठीक है, तो ये आपका हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, ये आपका हुआ उत्तर प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड so are organized with the goal of raising awareness about women empowerment and supporting the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और न्यू दिल्ली में ही recognize as न्यू दिल्ली मैराथन recognizes India's national marathon held on this year 2025 में 23 फरवरी को। It started and finished in Jawaharlal Nehru Stadium. Bhagirathi Bisht won the women full marathon, and Nagoa women's मैराथन, द लार्जेस्ट वुमेन मैराथन इन द वर्ल्ड, वाज आल्सो ओपन टू इंडियन वुमेन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। नगोआ, नगोआ कहां पर है? नगोआ प्रोटोकॉल, वेरी फेमस, जापान में। ठीक है, द लार्जेस्ट वुमेन मैराथन इन द वर्ल्ड, ये भी सॉरी भारतीय महिलाएं जो हैं इसमें भी पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द कर्नाटिक म्यूजिक मेड फ्रॉम द जैकवुड ट्री? ठीक है जी। अब अगेन आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो दो डांस से रिलेटेड हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन हो गया। तो
पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी समझना है, ठीक है। सो घटम, सरस्वती वीणा और वायलिन और बैंजो। ओके, सो कर्नाटिक म्यूजिक में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ठीक है, सरस्वती वीणा। ठीक है, सरस्वती वीणा इज अ लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कार्व्ड फ्रॉम द जैकवुड ट्री। इट इज सेंट्रल टू कर्नाटिक म्यूजिक एसोसिएटेड विद द गॉडेस सरस्वती। अगर मैं इसके क्वेश्चंस को देखूं अभी तक, छोटा सा एनालिसिस, दिल्ली हमें लगता है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर है, कांस्टेबल रैंक, पर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर में गया और गया मैं तो जी बस कर ही लूंगा, उसको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए तभी वो आंसर्स को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। और ये है आपका घटम, जो घड़ा, घ से घड़ा, घटम, इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो उसको बजाने की जो है। सरस्वती वीणा वेरी फेमस फॉर आवर कल्चर, ठीक है। वायलिन की जो मेरे दिमाग में पिक्चर आई वो शाहरुख खान वाली मोहब्बतें, ठीक है, वो ठीक है। एंड दिस इज बैंजो, ठीक है, दिस इज बैंजो, वेरी सिमिलर टू यू कैन से गिटार, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, बट नॉट एग्जैक्टली गिटार। साउंड भी इसका अलग होता है, मतलब थोड़ा सुनने में, बजाने में थोड़ा अलग है। ओके, द केमिकल नेम ऑफ विच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये आपका कैल्शियम सल्फेट, हाफ H2O, 2H2O, इट इज नॉट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो ही ऑप्शन बचते हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो आप अब देखो, Na2CO3 और एक NaHCO3, अब इनमें से कौन सा है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा है या वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? बेकिंग सोडा। अब इसको थोड़ा याद कर लेते हैं, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि यार सोडियम कार्बोनेट क्या है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ठीक है, और बेकिंग सोडा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है। कॉमनली बेकिंग सोडा यूज्ड इन कुकिंग, फायर एक्सटिंग्विशर्स, मेडिसिन ऑफ एसिडिटी, ठीक है। तो हाई हाई लेवल का आपको खाना बनाना है, अच्छा खाना बनाना है, तो बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन, एच तो यही है ना, हाई, अच्छा खाना बनाना है। और आपके जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बहुत हाई लेवल का अच्छा खाना बनाना है, तो वो हो गया आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा आपका सिंपल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो हो गया जिप्सम, इसको भी याद कर लेते हैं। हाफ H2O, ठीक है। अगर कभी किसी के प्लस्तर लगा है, प्लस्तर मतलब कभी कोई टांग टूटी है, हाथ टूटा है किसी का, अगर, या अपने आसपास में पड़ोस में आपने किसी का देखा है, तो प्लस्तर लगता है, प्लस्तर भी बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा उसका हमारा देसी वर्जन कह लो, प्लस्तर बोल देते हैं। तो या फिर घरों में अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो क्या है, ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, अच्छा खासा, है ना, काफी अच्छा खासा हार्ड हो जाता है वो, ताकि बोन जो है अपनी शेप में आ जाए, ठीक है, सही जगह वो जुड़ जाए। तो उसमें आपका हाफ H2O है, ठीक है। पानी निकाल दिया, अगर पानी होगा तो गीला होगा और सॉफ्ट होगा, ठीक है, बेसिक। हाँ, इसमें पानी है ज्यादा, 2H2O है, सो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, याद रहेगा। मतलब इन दोनों में, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में, अगर कंफ्यूजन होता है कि यार किस में हाफ H2O था या 2H2O था, तो हाफ इसको ऐसे याद रखना कि क्योंकि हार्ड होता है तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, तभी तो हार्ड होगा, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? मेघनाथ साहा, रामदेव मिश्रा, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो आंसर है आपका रामदेव मिश्रा, ठीक है जी। सो नॉन एज फादर ऑफ इकोलॉजी, पायनियरिंग वर्क इन प्लांट इकोलॉजी, ठीक है, एंड इकोसिस्टम रिसर्च, तो यहां पे देख सकते हैं रामदेव मिश्रा। और मेघनाथ साहा कंट्रीब्यूशन इन एस्ट्रोफिजिक्स, हरगोबिंद खुराना नोबेल प्राइज इन मेडिसिन जेनेटिक कोड, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। तो ये हैं अलग अलग व्यक्ति। रामदेव मिश्रा ये आपका सीधा सीधा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इस तरीके के स्टैंडर्ड फैक्ट पूछा गया है। आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ लिवर वॉट्स फ्रॉम द फॉलोइंग: मॉसेस, एल्गी, मर्केंटिया, हॉर्सटेल्स। आई वुड से काफी ठीक ठाक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चारों के ऑप्शंस ना पता हो, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। आंसर है आपका मर्केंडिया, ठीक है। ओके, सो लिवर वॉट्स आर वस्कुलर प्लांट्स बिलोंगिंग टू द ब्रायोफाइट्स। मर्केंडिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस। देखो, इसको ऐसे समझो, पहले एल्गी आया, ठीक है, बिल्कुल बेस, फिर उसके बाद आपको मिलता है जो है ब्रायोफाइट्स,
ठीक है। ब्रायोफाइट्स जो है बेसिकली क्या है, जैसे मॉसेस हो गया, लाइकेंस हो गया, तो ये है आपके ब्रायोफाइट्स। तो नेक्स्ट स्टेज में धीरे धीरे आपका वो डेवलप होने लगा, ठीक है, एल्गी पानी में मेनली, फिर धीरे धीरे आपका जो मॉसेस, लाइकेंस, ठीक है, ये हो गया ब्रायोफाइट्स। फिर देन आपका जो है इवेंचुअली हम ट्रीज के बारे में हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। तो ये इवोल्यूशन है बेसिकली, ठीक है, कि ट्रीज ऐसा नहीं है कि सीधा धरती के इवोल्यूशन में ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, जंगल देखने को मिलते हैं। तो इट स्टार्टेड विद एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो इट इज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बिलोंगिंग टू ब्रायोफाइट्स। तो लिवरवॉर्ट्स उससे बिलोंग करते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, वेस्कुलर प्लांट जैसे कि आपका प्रॉपर एक पेड़ होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। और जो है जो मर्गेंटिया है इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि अच्छा मॉसेस, एल्गी, ठीक है, तो मर्गेंटिया उसका एग्जाम्पल है, एल्गी, थैलोफाइट्स, ठीक है। ये आपका हो गया टेरिडोफाइट्स, ठीक है, हॉर्स टेल्स। तो ये बेसिकली हो गया, पहले एल्गी हो गया, देन आपका ब्रायोफाइट्स हो गया, फिर टेरिडोफाइट्स हो गया, देन आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है। चलिए, तो मॉसेस को वो ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में रख रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका हॉकी इंडिया अनाउंस द 18 मेंबर इंडियन जूनियर मेंस टीम फॉर सुल्तान जौहर कप, वेयर विल दिस गेम बी प्लेड। ये जो सुल्तान जौहर कप है ये होता ही मलेशिया में है, ठीक है। ये मलेशिया के लिए कह लीजिए एक स्पेसिफिक कप है जो वहां पर होता है। अंडर 21 मेंस हॉकी टूर्नामेंट, एनुअल इंटरनेशनल इवेंट है, अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया। और पहला एडिशन 2011 में हुआ था। 5 टीम्स हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस। ग्रेट ब्रिटेन ने अभी तक सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं। इंडिया हैव वॉन द वर्ल्ड टाइटल थ्राइस। तो ये एक आपका क्वेश्चन है। सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है वो कहां पर है आपका, ये आपका हॉकी का है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, हॉकी के लिए है, और जौहर दिखा रहे हैं हॉकी में, ठीक है, और मलेशिया में, ठीक है। चलिए, on October on 13th October 2022, Prime Minister laid the foundation stone of Bulk Drug Park, ठीक है, Bulk Drug Park, dedicated the Indian Institute of Information Technology to the nation at Jalandhar, Karnal, Una, जम्बूसर। सो आंसर है आपका ऊना इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊना के बारे में कहा जाता है प्लेन एरिया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जनरली हम हिली एरिया की बात करते हैं, ठीक है, माउंटेन्स की बात करते हैं, पर वो एक प्लेन इलाका है और काफी ज्यादा इस चीज के लिए फेमस भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। सो दिस फाउंडेशन ऑफ द बल्क ड्रग पार्क एंड डेडिकेटेड ट्रिपल आईटी ऊना इन हिमाचल प्रदेश। Which of the following naturally occurring acids is incorrectly matched? ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, विनेगर में एसिटिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, तमारिंद में मेथेनॉइक एसिड है, ठीक है जी। तो इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच्ड है? तो आंसर है आपका तमारिंद में आपको मेथेनॉइक एसिड नहीं मिलता। मेथेनॉइक एसिड तो जब चींटी काटती है, ठीक है, मेथेनॉइक एसिड तब होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है जब, ठीक है। सो तमारिंद में जनरली आपको क्या मिलता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो टीटी से याद रख लेना, टीटी से तमारिंद, इमली, खट्टा, ठीक है। ओके, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स में कहा जाता है ना विटामिन सी होता है, ठीक है, विटामिन सी होता है, और इससे आपको स्कर्वी नहीं होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और तो विटामिन सी किसके लिए फेमस है, मतलब किस कौन से फ्रूट्स में सबसे ज्यादा होता है? जो सिट्रस फ्रूट्स है। सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है आंवला, ठीक है, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि टोमेटो जो है, देखो ऑक्सैलिक को ऑक्सीजन से याद रख लो। और इंडिया में हमारी जो बेस ग्रेवी है, कोई भी सब्जी बनाते हैं तो टमाटर प्याज डालते हैं मेनली, ठीक है, अनटिल अनलेस आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मोस्टली प्याज टमाटर रहता है। तो उसको आप ऐसे समझ लो ऑक्सीजन है, वो हमारे खाने का ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारा उसके बिना खाना बनता ही नहीं है, टमाटर तो खासकर, अगर इवन इफ आप जैनी है तो भी टमाटो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विनेगर, विनेगर को ऐसे याद रख लो वाइन से, ठीक है। तो ये वाइन वाला कल्चर आपको सिटी में ज्यादा मिलता है, सिटिक एसिटिक एसिटिक सिटी, सिटी से याद रख लो, सिटी में वाइन वाला कल्चर आपको देखने को मिलता है।
अब आपको कहोगे अच्छा गांव में नहीं मिलता, गांव में भी मिलता है। वाइन, वाइन, ये रेड वाइन, ये वाली वाइन, ठीक है, वाइन, बियर, विस्की, वाइन, है ना। ओके, चलो। सो ऑरेंज सिट्रिक एसिड, ये इस तरीके से याद रहेगा। तमरन टार्ट्रिक एसिड, मेथनोइक एसिड मैंने आपको बता दिया, वो जब चीटी काटती है वो वाला। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द गोल्ड मेडल इन योगासन 36 नेशनल गेम्स में? सो पूजा पटेल, शिवांगी शर्मा, मृदुल बोरा, आस्था चौधरी। अब देखो ये उस समय पे है तो मे बी नॉट रेलिवेंट टुडे, ठीक है, तो हमारे लिए ये है आपका पूजा पटेल इज द आंसर। बट हमें यहां पर देखना है 38 नेशनल गेम्स 2025 देहरादून में हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वेन्यूज इन हल्द्वानी, वेरी फेमस सिटी हल्द्वानी, प्लेन इलाका है, हरिद्वार, अदर सिटीज। और टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक, ठीक है, संकल्प से शिखर तक। और इसका जो मैस्केट था, ठीक है जी, मैस्केट था मौली, द हिमालयन मोनल बर्ड, तो ये आप देख सकते हैं मौली, ठीक है, मौली, ठीक है, ये क्या था, मैस्केट, ठीक है, गेम का एक मैस्केट होता है, एक हम मैसेज देना चाहते हैं उसके थ्रू। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज पर द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द बिल्डिंग्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पर बनाया गया जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, सो द बिल्डिंग्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स नोन एज फाउंडेशन बेस, लोअर टाउन, लोअर कोर्टयार्ड, सीटाडेल्स, ठीक है, सीटाडेल, एक एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो माउंड लाइक स्ट्रक्चर है। सीटाडेल वाज रेज्ड एरियाज बिल्ड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, दे हाउस्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे कि ग्रेनरीज हैं, असेंबली हॉल्स हैं, ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका सीटाडेल। तो ये कहा जाता है ना, दो पार्ट्स में था, एक सीटाडेल थोड़ा अपर टाउन कह लीजिए, और एक लोअर टाउन था जहां आम लोग रहते हैं, बट वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ग्रिड पैटर्न में स्ट्रक्चर जो है रोड्स मिलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट प्लैंड सिविलाइजेशन, सिटीज वो हमें मिलती हैं। फिर उसके अलावा हमें क्या चीज मिलती है, ब्रिक का साइज 4:1 की रेशो में मिलता है, ठीक है जी। ग्रिड पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपको जो है घर की एंट्रेंस में आपको घर नहीं दिखेगा आंगन, ठीक है, घर की एंट्रेंस पे पहले दरवाजा है, फिर अंदर जब आप जाएंगे तब आपको पूरा कोर्टयार्ड मिलेगा जहां पर जनरली लेडीज हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लैंड सिटीज जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती हैं। ओके, रामसर साइट्स इन इंडिया, अब एक क्वेश्चन आपका रामसर साइट से भी हो गया। ये हम जनरल अवेयरनेस डिस्कस कर रहे हैं, जनरल स्टडीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, दो टॉपिक हैं इसमें, तो आपका जनरल स्टडीज या जीके काफी अच्छा होना चाहिए अगर आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रामसार वेटलैंड साइट? अब ये रामसार क्या है? रामसार एक जगह है ईरान में, ठीक है, जहां पर ये पहली बार कह लीजिए ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे, बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, सो कारिगली बर्ड सेंचुरी, पाल वेटलैंड, चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साक्य सागर। अब ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इनमें आपका ये चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ठीक है, नॉट रामसर वेटलैंड साइट। कारिगली तमिलनाडु में, पाल मिजोरम में, और साके सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब ये जुलाई 2025 में, ठीक है, एज ऑन जुलाई 91 रामसर साइट्स, तमिलनाडु लीड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ दीज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। अगर आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा इंडिया में जो है, और रिसेंटली इसमें आप कह सकते हो खिचन, खिचन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री आप सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, खिचन बड़ा बेहतरीन है कि साइबेरिया से सर्दियों के समय पर कैसे जो है साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, वहां पर रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। सो देन आपका इंडिया नाउ रैंक्स फर्स्ट इन एशिया इन द नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स, एंड ग्लोबली तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर वेटलैंड साइट्स भारत में है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका आज का सेशन, 20 क्वेश्चन। आई होप सेशन में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है, और इसको कई बार देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि हम पढ़ लेते हैं फिर रिटेन नहीं कर पाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक निमोनिक्स, ट्रिक्स, स्टोरीज, सो दैट यू कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैंने इसमें ऐड भी की हैं कुछ ट्रिक्स, जैसे हमने क्लासिकल डांसेस वाला थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, और भी हमने कुछ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करी।
ये सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और बाद में सारे सेशंस को क्लब करके एक मैराथन सेशन भी बना देंगे, सो दैट यू कैन वॉच एट लेंथ। और कुछ भी और आपको डाउट होता है, प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।